हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज जो है हम पार्ट 2 देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। कौन सी चैप्टर का हमारा चल रहा है? हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है बेटा। लेकिन यदि आपने इसका वन शॉट नहीं देखा है तो जाकर देखें, ताकि आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके, और साथ ही साथ माइंड मैप भी जरूर देखें, ताकि आपको रिवीजन करने का एक तरीका भी पता चल जाए कि कैसे इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं फटाफट। ठीक है बेटा, चलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक साइज और रेडियस के ऊपर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है F माइनस Ne और Na पॉजिटिव इज अफेक्टेड। इनका साइज कैसे अफेक्ट होगा? तो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो? इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब हमारे पास F माइनस दिया है, Ne दिया है और Na पॉजिटिव दिया है। इनके पास सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 10-10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा फैक्टर है इनमें से जो साइज को इफेक्ट कर सकता है। अब साइज को क्या चीज इफेक्ट करती है? जितना इफेक्टिवली उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ रखा है, यानी उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा। अब जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतना छोटा उसका रेडियस हो जाएगा, उतना छोटा उसका रेडियस हो जाएगा तो उतना छोटा उसका साइज हो जाएगा। यानी Z इफेक्टिव यानी न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है? नहीं, डिपेंड करता है न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना अच्छे से न्यूक्लियस उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पा रहा है, उतना अच्छा Z इफेक्टिव, उतना अच्छा न्यूक्लियर चार्ज, तो उतना छोटा साइज हो जाएगा। यानी साइज हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है, यानी इसके बारे में डेफिनेशन लिखनी है सिंपल। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? नेम द स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयन। ऐसी स्पीसीज का नाम बताइए जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयन। ये जो एटम्स और आयन दिए हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का नाम बताइए। तो सबसे पहली बात करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन। आगे सबसे पहली स्पीसीज क्या है? F माइनस। F माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन के, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। चार्ज क्या है? -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो कितने? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऐसा एटम या एलिमेंट बताओ जिसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो। सबसे नजदीक वाले को खोजते हैं हम। तो सबसे नजदीक वाला कौन है? नियोन। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हो गया? नियोन एक स्पीसीज हो गया जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ? F माइनस के साथ। तो नियोन एंड F माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर है बेटा? चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास आर्गन। आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो जाएगा? जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो। अब खुद से सोचो, क्लोरीन है, इसके नजदीक वाले ढूंढा करो। सबसे पहले क्लोरीन है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। यदि मैं -1 चार्ज लगा दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 18। तो अब ये दोनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत बढ़िया बेटा, क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ठीक है, चलिए तीसरे पे चलते हैं। थर्ड वाला क्या है? Mg2 पॉजिटिव दे रखा है। बहुत बढ़िया। Mg2 पॉजिटिव मतलब कितने इलेक्ट्रॉन?
Mg में 12 होते हैं, 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके नजदीक Mg के सबसे नजदीक कौन है? सोडियम है। कितने इलेक्ट्रॉन रखता है? 11 रखता है। यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 4 चलते हैं। 4 क्या है? रुबिडियम पॉजिटिव। रुबिडियम पॉजिटिव। अब सबसे पहले देखना होगा कि रुबिडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये कहाँ लाई करता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन बता पाओगे भाई, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी याद है रुबिडियम का। तो कहाँ लाई करता है ये? हीना, नीना और करीना से पहले जो पहली मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें लाई करता है, यानी हीलिना की रब से फरियाद या फ्रेंडशिप। ठीक है, तो रुबिडियम जो है इसके अंदर लाई करता है, यानी इस फैमिली में लाई करता है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पर होते हैं 1, यहाँ पर 3 होते हैं, यहाँ पर 10 होते हैं, यहाँ पर कितने होते हैं? 18। तो 18 और 18 36 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर। 11 यहाँ पर होते हैं, 19 यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब 37 एटॉमिक नंबर होगा, 1 + 1 तो -1, यानी 36 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके अंदर? रुबिडियम पॉजिटिव के अंदर। अब 36 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं? क्रिप्टन के अंदर होते हैं। कैसे? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। इसका 2, इसका 10 होते हैं, इसके पास 18 होते हैं, इसके पास 36 होते हैं, यानी क्रिप्टन हो गया, जो क्या होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। किसके? Rb+ के, यानी रुबिडियम पॉजिटिव के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन हो जाएगा? क्रिप्टन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आप लगा सकते हो पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? एक्सप्लेन करिए कि क्यों कटायन जो है वो स्मॉलर है, छोटा है, जबकि अनायन जो है वो लार्जर है। किसमें? रेडियाई में, उसके पेरेंट एटम से। यानी मान लो कोई एटम ए है, उससे यदि हमने बनाया पॉजिटिव तो क्या बनता है? कैटायन। कैसे बनता है? यदि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, और यदि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या बनेगा? A-, जिसे हम क्या कहते हैं? एनायन। ठीक है, एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। अब जो कैटायन होता है वो क्या होता है? स्मॉलर इन रेडियाई देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम कौन? जिससे मिलके वो बना है, उसे हम पेरेंट एटम कहते हैं, यानी ए। और यहां पर क्या होगा? ये A- लार्ज इन रेडियाई देन पेरेंट एटम, यानी जो पेरेंट एटम यानी ए है उससे इसकी रेडियाई क्या होगी? लार्ज होगी। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन घटाने पर क्या होता है? Z इफेक्टिव जो है इंक्रीज हो जाता है। तो A से A पॉजिटिव गए तो क्या हुआ? Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया। यदि Z इफेक्टिव इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? रेडियाई घट जाएगी, यानी साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से जो कैटायन है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम। उसी तरीके से यदि A पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, यानी रिपल्शन ज्यादा होगा तो Z इफेक्टिव घट जाएगा। यदि Z इफेक्टिव घट जाएगा तो रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो हम ये कह सकते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग अनायन बना है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, या उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी उसके पेरेंट एटम के साइज से। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमारे पास Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है, F- है, O2- है। तो हमें बताना है कि इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई, यानी सबके अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सबके अंदर यदि इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो हमें सिर्फ क्या देखना है? किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं जितना नेगेटिव चार्ज उतना कम Z इफेक्टिव, जितना कम Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना बड़ा साइज हो जाएगा।
तो सबसे कम Mg2 पॉजिटिव का, फिर उससे ज्यादा Na पॉजिटिव का होगा, फिर उससे ज्यादा F माइनस का, फिर O2 माइनस का साइज हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये? रेडियाई का ऑर्डर है। क्लियर है बेटा? आंसर बी हो जाएगा। तो रेडियाई का ऑर्डर हम लगा सकते हैं, सिर्फ हमें जेड इफेक्टिव पता करना आना चाहिए। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना छोटा साइज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन स्पीसीज। कुछ स्पीसीज आपके पास गिवन है, तो हमें बताना है कि करेक्ट साइज का ऑर्डर बताइए। अब हमारे पास आई माइनस है, आई है और आई पॉजिटिव है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव से ज्यादा साइज जो है पेरेंट एटम का होगा, यानी आई का होगा, और आई से ज्यादा एनायन का होगा। ये क्या होता है? एनायन। तो इसका साइज तो अल्टीमेटली ज्यादा होगा इसके पेरेंट एटम से। और ये क्या है? कैटायन। इसका साइज जो है जनरली छोटा होगा उसके पेरेंट एटम से। तो सबसे ज्यादा आई माइनस, फिर आई पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा आई पॉजिटिव के अंदर, सबसे कम होगा आई माइनस के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है उतना कम जेड इफेक्टिव, जितना कम जेड इफेक्टिव उतना बड़ा साइज। तो डी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जेड इफेक्टिव के। ठीक है बेटा? तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आपके पास दो एटम कह रहा है, कंसीडर करो उनकी रेडियाई को। कौन? फ्लोरीन है एक, दूसरा नियोन है पिकोमीटर में। और फिर ऑप्शन बताओ कि कौन सा इनमें से सही होगा। अब एक क्या है? नियोन। नियोन कैसा है? इनर्ट गैस है, यानी कैसी रेडियस बनाएगा? वंडरवाल बनाएगा। कैसे पता लगेगा वंडरवाल ही क्यों बनाता है? हमने वन शॉट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसे जाकर देखा ताकि क्लियर हो जाए कि वंडरवाल ही क्यों बनाता है ये। अब जो फ्लोरीन है वो सिंपल एटॉमिक रेडियस बनाएगा, तो हमें पता है कि वंडरवाल जो रेडियाई है उसकी बड़ी होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक। तो Ni की जो करस्पॉन्डिंग रेडियस होगी वो पिकोमीटर में बड़ी ही वैल्यू होगी। अब इसमें से देखो कि कौन सी सेकंड वैल्यू बड़ी है, क्योंकि पहले फ्लोरीन फिर नियोन लिखा है, तो पहले वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, दूसरे वाली वैल्यू बड़ी। यानी 72 160, 160 बड़ा होता है, यानी वो 160 जो है नियोन की पिकोमीटर में रेडियाई हो सकती है। तो आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द रेडियाई ऑफ Na पॉजिटिव यानी कैटायन की कम है Na से। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो है जेड इफेक्टिव बहुत तेजी से बढ़ा है, तेजी से बढ़ा है तो साइज का घट गया है। कैसे आप लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इस तरीके से कि व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। कैटायन कब बनता है? जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसकी रेडियस जो है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि कैटायन के अंदर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो रेडियस घट जाती है। क्या हो जाती है? रेडियस घट जाती है। जैसे इसमें अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन इसके अंदर 10 ही हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज 11 था, इसके अंदर 11, मतलब पहले 11 के साथ 11 इंटरेक्ट करते थे, लेकिन अब 11 के साथ 10, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो रेडियस घट गई। इस वजह से Na पॉजिटिव की रेडियस कम हो जाती है एज कंपेयर टू Na। ठीक है बेटा? ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मैच द करेक्ट एटॉमिक रेडियस विद द एलिमेंट। एलिमेंट है उसके साथ आपको करेक्ट एटॉमिक रेडियस को मैच करना है। अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है? बेरिलियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन। अब हम खुद से एक ऑर्डर तो लिख ही सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ रखा है चैप्टर के अंदर कि कैसे हम ऑर्डर को लिखते हैं। तो हमें पता है इधर से इधर जाने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो बेरिलियम आता है, फिर उसके बाद कार्बन आता है, फिर क्या आता है? फिर इसके बाद बोरोन आता है, इसके बाद कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है। इसका मतलब सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का, उससे ज्यादा नाइट्रोजन का, उससे ज्यादा क्लोरीन कार्बन, उससे ज्यादा बोरोन, उससे ज्यादा
बेरिलियम। तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? 111 है, यानी 111 किसकी हो जाएगी? बेरिलियम की हो जाएगी। फिर उससे छोटी वैल्यू क्या है? 88 है, तो 88 किसकी हो जाएगी? बोरोन की। फिर क्या है? 77 वे किसकी हो जाएगी? कार्बन की। फिर 74 इसकी हो जाएगी नाइट्रोजन की, और 66 ऑक्सीजन की हो जाएगी। तो हमारे पास यदि हम मिलाएं तो बेरिलियम मिल जाएगा इसके साथ, बोरोन किसके साथ मिलेगा? 88 के साथ। कार्बन किसके साथ मिलेगा? 77 के साथ। नाइट्रोजन किसके साथ मिलेगा? 74 के साथ। और ऑक्सीजन 66 के साथ मिल जाएगा। यानी ये इनकी एटॉमिक रेडियस हो जाएंगी। देखो यही लिखा है, बेरिलियम का 111, फिर बोरोन का 88 हो गया, ऑक्सीजन का 66 हो गया, कार्बन का 77 हो गया, और नाइट्रोजन का 74 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर 111 आएगा। बस इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लिख भी ऐसे सकते हैं कि ऑल द गिवन एलिमेंट्स आर ऑफ सेम पीरियड एंड अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, thus the order of atomic radii is this, और वैल्यू देखकर अरेंज कर दो बस इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो यहां हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 2 देख ली है। यदि आपने वन शॉट नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब चीजें कैसे बढ़ती हैं, और साथ ही साथ साइज वगैरह का कैसे वेरिएशन होता है अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, तो वो आपको क्लियर हो जाए। साथ ही साथ माइंड मैप भी जरूर देख लें, ताकि आपको ये जो चैप्टर है पूरा एक शॉर्ट वे में समझ में आ जाए कि उसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।